आपके भी माइंड में यही चल रहा है भाई, शॉपिफाई स्टोर को अगर हम यूएई में लॉन्च करें, दुबई में लॉन्च करें, बहुत सुन लिया पाकिस्तान, इंडिया और बाकी कंट्रीज के अंदर, बट अब बैक टू बैक आपको कुछ ऐसे वायरल कंटेंट भी नजर आ रहे होंगे जहां पे लोग आपको यूएई और दुबई से अपना शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करने के लिए अप्रोच कर रहे होंगे, कोर्सेज करवा रहे होंगे, कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर इन डिटेल, इन डेप्थ अगर आप टाइम देंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, और आपको एक एक चीज मैं समझा दूंगा कैसे आप खुद कर सकते हैं। फिर थोड़ी सी रिसर्च और कीजिए एंड यू कैन ओपन योर ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर इन दुबई, इन यूएई। इस वीडियो के अंदर हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर इन दुबई, इन यूएई, क्या स्टेप्स हैं, क्या इसकी मॉडलिंग है, ये सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक दफा चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ लाजमी दबा लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले ये सारी चीजें उठा के साइड पे रखें। कभी भी कोई काम करने जाते हैं ना तो आपको पहले पता होना चाहिए उसकी बेसिक क्या है, रूट्स क्या हैं, कहां से ये चीज स्टार्ट हुई है। अगर मैं आपसे मेजॉरिटी ऑफ लोगों से पूछूं कि शॉपिफाई स्टार्ट कहां से हुआ है, कोई मुझे बता सकता है? शायद कि मेजॉरिटी को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर काम भी कर रहे हैं, पैसा भी जनरेट कर रहे हैं। तो बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं तो शॉपिफाई स्टोर बैक इन 2006 स्टार्ट होता है। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी जो ये ऑपरेट कर रही है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, इसका जो बेस और हेडक्वार्टर है दैट इज कैनेडियन बेस, ओंटारियो कनाडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और वहां से ये ऑपरेट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इसको यूज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर एंड दे आर मेकिंग द प्रॉफिट। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। तो ये कैनेडियन बेस 2006 से स्टार्ट हुआ है एंड ऑनवर्ड। एक मजे की बात बताऊं, लास्ट ईयर के मुताबिक $7.06 बिलियन का रेवेन्यू इस प्लेटफॉर्म ने, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने जनरेट किया है। तो ये जो इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग मॉडल या मॉड्यूल है उसको भी मैं फर्दर डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड। अब अगर मैं यूएई की बात करूं, अगर आप यहां पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे यूएई के अंदर इसको सेटअप करना है लीगल वे में मैं बता रहा हूं। इलीगल वे में नहीं, कोई भी आगे करे, क्योंकि यहां पे आपको लीगल अपना ट्रेड लाइसेंस को रजिस्टर करना है टू ओपन दिस पर्टिकुलर स्टोर इन यूएई। दैट इज साउंड और सेम लाइक Amazon। Amazon एक बिग लेवल, बिग स्केल पे वर्ल्ड ओवर द ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, बट शॉपिफाई अपनी वैल्यू क्रिएशन रखता है मार्केट के अंदर। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इसके अंदर मैंने आपको 7 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। 7 वो क्या बेसिक पॉइंट है यू नीड टू फॉलो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यूएई और दुबई के अंदर ओपन करना चाहते हैं। नंबर 1, गेट बिजनेस लाइसेंस। अब बिजनेस लाइसेंस क्या होता है? कोई भी काम लीगल तरीके से ऑपरेट अगर आपने करना होना इन यूएई इन दुबई तो आपको डीईडी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। डीईडी डिपार्टमेंट आपको एक लाइसेंस ऑफर करता है, इश्यू करता है, आप वो फीस पे करते हैं, और डीईडी डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसे बोला जाता है, वो उस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ एक्टिविटीज, सर्विसेज आपको दिखाता है, बताता है कि आप एक्चुअली किसके अंदर काम करना चाहते हैं। वहां पे आपने ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन को क्लिक करना है, उसकी फीस पेमेंट करनी है, और यूं करके आपने अपना बिजनेस लाइसेंस हासिल करना है। नंबर 2, अब बिजनेस लाइसेंस आपके पास आता है, उसके बाद आपने अपना यूएई का बैंक अकाउंट ओपन करना है। जब भी आप ऑनलाइन स्टोर ओपन करते हैं यू हैव टू लिंक दिस स्टोर विद योर ऑनलाइन बैंक। तो इसके लिए आपको अपना ऑनलाइन बैंक जो है वो ओपन करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो फर्स्ट स्टेप पे आपने बिजनेस लाइसेंस लिया है, यू कैन ओपन योर कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, जिसको शॉपिफाई के अकाउंट के साथ लिंक किया जाएगा। नंबर 3, आपने परचेज करनी है सब्सक्रिप्शन शॉपिफाई की। डिफरेंट किस्म के इनके प्लान्स हैं। आप जाएंगे, जब साइन अप करेंगे, लॉग इन करेंगे, आपको इनकी सब्सक्रिप्शन नजर आएगी। दैट सब्सक्रिप्शन यू हैव टू बाय, ताकि उस सब्सक्रिप्शन के अंदर रह के आपने जो अपना स्टोर ओपन करना है, जो अपनी डोमेन उसके साथ रजिस्टर करनी है, दैट विल बी ऑल लीगलाइज्ड थ्रू दैट पर्टिकुलर बिजनेस लाइसेंस। नंबर 4 पे आपने रजिस्टर करनी है अपनी डोमेन। अब डोमेन क्या होती है? एक तो होता है कि आप स्टोर चला रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर, वहां पे आपकी जो भी प्रोडक्ट जो आप दे रहे हैं मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन
अच्छे लोगों का मानना यह है जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, देन यू हैव टू रजिस्टर योर ओन डोमेन। आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी शनाख्त और अपना एक, वो कहते हैं ना, स्टोर ठैया ऑनलाइन होना चाहिए, जहां पे आप अपनी ट्रैफिक को अल्टीमेटली डाइवर्ट करें। तो आपको अपनी डोमेन रजिस्टर करनी है, नॉट ओनली डोमेन रजिस्टर करनी है, बट डोमेन के बैकएंड पे यू हैव टू डेवलप योर वेबसाइट, योर एप्लीकेशन, और जो भी सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट लिस्टिंग हो सकती है, यू हैव टू इंटरकनेक्ट विद योर ऑल सोशल मीडिया विद योर डोमेन। ये बात क्लियर होगी। अब डोमेन रजिस्टर हो गया। नंबर 5 पे आपने वैट के लिए रजिस्टर करना है। यू नो, वैट यहां पे करना है। तो वैट के लिए आपने अपना वो TRN नंबर होता है वैट के लिए, वो रजिस्टर करना है, ताकि आप लीगल वे में बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के बाद आपका वैट अलग आपसे जो परचेजिंग के अंदर आ रहा होता है, दैट विल बी शो अनदर साइड। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। नंबर 6 की बात करें, यहां पे आपने अरेंज करना है शिपिंग, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने शिपिंग और लॉजिस्टिक को यहां पे सिलेक्ट करना है कि आप ड्रॉप शिपिंग मेथड के लिए जा रहे हैं, आपने क्या करना है, आपकी परचेजिंग कहां पे है, आपने जब सप्लाई करनी है, जब फॉर एग्जांपल यू गेट इन द ऑर्डर, आपने यूएई के अंदर या आउटसाइड द यूएई अगर अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना है, तो फिर आप कौन सा लॉजिस्टिक चैनल यूज करने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो इसको लोग बड़े देखभाल से लेते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। लॉजिस्टिक के लिए जाएं, इन यूएई अगर दुबई बात करूं, यू हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। अगर आप लोकल बेस पे बात कर रहे हैं, हाउ यू आर डिलीवरिंग योर प्रोडक्ट, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने उसमें से बेस्ट एज पर योर कॉस्ट, स्ट्रैटेजी और ये सारी चीजें आपने सिलेक्ट करना है, एंड यू हैव टू डिसाइड। और नंबर 7 पे ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर्ड। अब ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर के लिए जो भी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज आपको ऊपर बताई हैं, यू हैव टू रजिस्टर। आपको एक ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर मिल जाएगा, एंड दैट ट्रेड लाइसेंस आफ्टर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शॉपिफाई आपने वहां पे अपलोड करना है। आपने अपने अकाउंट्स की डिटेल्स को अपलोड करना है। आपने, अभी मैं आगे आऊंगा उन चीजों के अंदर जिसके अंदर आप एक्चुअली काम करने जा रहे हैं। ये भी मैंने जितने स्टेप्स बताए हैं, ये जस्ट फॉर रजिस्टरिंग योर बिजनेस लीगली इन यूएई ऑनलाइन इन शॉपिफाई। तो यहां तक आपको बात अगर क्लियर है तो मुझे बताइए गलादी कमेंट के अंदर। फर्दर आपको मैं अभी बताता हूं कि भाई आगे इसको कैसे खोल के, चीजों को लेके, किन प्रोडक्ट के अंदर, किन सर्विसेज के अंदर आप लोग काम करेंगे, एंड हाउ यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट एंड गुड मनी इन यूएई बाय यूजिंग शॉपिफाई ऑनलाइन ई ट्रेडिंग कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बार बार चल रहा होगा, ये जो मैंने तरीका आगे आपको समझाया है थोड़ा सा लेंथी हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया हो गया है कि ट्रेड लाइसेंस कैसे रजिस्टर करेंगे और उनको करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने आपको लास्ट 7 स्टेप्स के अंदर बताया है। अब आगे अगर मैं बात करूं, अब थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेंथी है, लेकिन ये अगर 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 10 पॉइंट्स को अगर समझ लेंगे ना, आप आज से खुद ही अपना स्टोर को लॉगिन यहां पे बना सकते हैं, एंड यू कैन ओपन योर लाइव ई कॉमर्स स्टोर, जिसको शॉपिफाई स्टोर बोला जाएगा। आर यू रेडी? क्योंकि थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जो भी कमेंट के अंदर आएगी उसके ऊपर ये वीडियो मैं आगे क्रिएट करूंगा, इन डिटेल भी बात करूंगा, और वो भी बताऊंगा जो मैं कर रहा हूं और जैसे मैं लेके चीजों को चल रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई यहां पे मैं कोर्स फीस नहीं मांगने वाला। नंबर 1, ये 10 पॉइंट्स हैं, लाजमी समझिएगा, जुड़िए रहिएगा एंड ऑफ द वीडियो तक। रिसर्च एंड फाइंडिंग योर नीड। सबसे पहले ये रिसर्च करना है कि भाई आप क्या बेचने जा रहे हैं, लोग क्या बेच रहे हैं, क्या आप जो चीज बेचने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, क्या आप जानते हैं उस नीच के बारे में जिसको आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, वो कितनी बड़ी है, क्या कितनी छोटी है, या कितनी वैल्यूएबल है, या कितनी वैल्यू क्रिएशन किस्म की है। यू हैव टू सिलेक्ट एंड रिसर्च। जल्दबाजी में ओपन नहीं करना स्टोर, आपने पहले रिसर्च करनी है कि हाँ यार इस चीज के अंदर मैंने काम करना है, और ये वो नीच है जिसके अंदर मैं फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा। नंबर 2, आपने बिजनेस रजिस्टर करना है विद अ लीगल ट्रेड लाइसेंस, जिसके मैंने पीछे 7 स्टेप्स बताए हैं। वो स्टेप को फॉलो करते हुए आपके पास लीगल तरीके का ट्रेड लाइसेंस आ जाएगा बाय द गवर्नमेंट। आप लीगल हैं टू ओपन योर स्टोर, टू अपलोड योर ट्रेड लाइसेंस ऑन द शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर, जहां पे आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और अब आप पे कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता कि भाई आप ये इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि आप थ्रू अ वैट रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो डन इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस लाइसेंसिंग। नंबर 3, आपने सेटअप करना है अपना ऑनलाइन शॉपिफाई स्टोर। अब सेटअप करने से वही है, आपने उसकी सब्सक्रिप्शन ली, आपने ऑनलाइन सारी इंफॉर्मेशन डाली, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डाली, अपने ट्रेड लाइसेंस डाली,
अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए आपने अपना एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप कर देना। नंबर 4, आपने स्पेसिफिकली थीम जो होती है ना, थीम होती है कि आपके स्टोर के अंदर कोई एंटर करता है, ठीक है, ये सेम वही चीज है कि वो आपके घर में आ रहा है, कोई आपकी दुकान पे आ रहा है, तो आपने कैसे डेकोरेट की हुई है, किस तरह लिस्टिंग हुई हुई है, क्या कहते हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्या चीज प्रोमिनेंट आ रही है, क्या ऑफर्स प्रोमिनेंट आ रही हैं, क्या प्राइसिंग अट्रैक्टिव कर रही हैं, क्योंकि जब एक दफा कस्टमर आएगा, सिर्फ आप नहीं वहां पे बेचने के लिए बैठे हुए, बहुत लोग बैठे हुए हैं, वहां पे क्यों रिटेन करेगा, क्यों रुकेगा, एंड व्हाई ही विल सेलेक्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट बिग स्टोर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी थीम लेते हैं। नंबर 5 के अंदर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ आपने कीप ऑन चेकिंग कि भाई आपने किस तरह लोगों का जो कंपटीशन में चल रहे हैं उन्होंने कैसे की है और आप उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 के ऊपर आपने चूज करना है अपना पेमेंट गेटवे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप विद इन द यूएई की बात कर रहे हैं या आउटसाइड द यूएई अगर आपको कोई ऑर्डर कर रहा है, आप पेमेंट गेटवे या तो थर्ड पार्टी के थ्रू ले रहे हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड चले गए, आप स्क्रिल ले रहे हैं, आप पेपल ले रहे हैं, आप कौन सा मीडियम यूज करना चाह रहे हैं ज्यादा फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली किस्म का गेटवे देने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी प्लेटफॉर्म को, आपके स्टोर को शॉपिफाई के अंदर सेलेक्ट करें टू बाय दैट प्रोडक्ट। नंबर 7 के ऊपर है शिपिंग एंड फुलफिलमेंट। अब शिपिंग एंड फुलफिलमेंट से क्या मुराद है, मींस कि अब आपने सारी चीजें डिसाइड कर ली, अब आपने देखना है कि शिपिंग कॉस्टिंग की एक्चुअली इसके अंदर आती है कि आपने किस तरह इस बिजनेस को सरअंजाम देना है, आप क्या मीडियम यूज कर रहे हैं, आपका जो चैनल है वो क्या होने वाला है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फुलफिलमेंट बाय थर्ड पार्टी है, फुलफिलमेंट बाय शॉपिफाई है, आपका लॉजिस्टिक, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी जो चीज को डिलीवर करने का चैनल है वो क्या होने वाला है, यू हैव टू डिसाइड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका कॉस्टिंग डिसाइड होती है। नंबर 8 पे जब ये सारी चीजें आपने सेटअप कर ली है ना, नाउ इट्स टाइम टू लॉन्च योर प्लेटफॉर्म ऑन द शॉपिफाई, नॉट ओनली इन द शॉपिफाई बट यस ऑन ऑल योर सोशल मीडिया कैंपेन। आपने लॉन्च करना है और मार्केट करना है, मार्केट करना है। एक की सक्सेस आपको बताऊं इस बिजनेस के अंदर, जो ऑनलाइन स्टोर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग टेक्स। तो मार्केटिंग लॉन्च करने के बाद आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कैसे आप अपने प्लेटफॉर्म को, अपने डोमेन को, अपनी रजिस्टर्ड वेबसाइट को, इवन गो थ्रू विद शॉपिफाई, कैसे आप लोगों के माइंड तक, लोगों के स्क्रॉल और क्लिक तक लेके आते हैं। नंबर 9 पे बात करूं, कस्टमर सपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर फीडबैक, अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो आपने वाकई ही ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई वे बनाया हुआ है कि अगर आपका कस्टमर आपसे, वो कहते हैं ना, बात करना चाहे, रिटर्न करना चाहे, रिटर्न पॉलिसी करना चाहे, व्हाट्स द वे, कैसे वो राब्ता कर सकता है, कैसे वो चीजों को लेके चल सकता है। अब ये करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एक नेटवर्क सा बनाना है कि भाई हाउ आप थर्ड पार्टी का सहारा ले रहे हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हैं, आप स्टाफ हायर कर रहे हैं who is actually 24/7 available for the customer inquiries, the most important thing. नंबर 10 की बात करूं, मॉनिटर करना है आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, आपका जो डैशबोर्ड है ना शॉपिफाई का, सब चीजें उसके सामने आती हैं। ये लैपटॉप है, सारी चीजें आपके ऑन स्क्रीन जब आ रही होती है ना, यू कैन बेटरली डिसाइड कि भाई मेरी क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नहीं जा रही है, मेरी इन्वेंट्री कैसी है, मैं इन्वेंट्री को मैनेज कर सक रहा हूं, जो मेरा ऑपरेशन एक्चुअली चल रहा है, बाय द शिपमेंट चल रहा है, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय शॉपिफाई चल रहा है, थर्ड पार्टी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट मेरे पास ज्यादा पड़ी हुई है, कौन सी एक्सेस के ऊपर है, कौन सी कम पड़ रही है, कौन सी ज्यादा फास्ट सेलिंग है, किस चीज के ऊपर कॉस्ट मैं और बचा सकता हूं, ये सारी चीजें आपका डैशबोर्ड आपको बता रहा होता है। तो आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बाद अपने जो मेन डैशबोर्ड है प्लेटफॉर्म का, उसको मॉनिटर करना है और इस तरह आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब द फाइनल मैं बात करूं आपके साथ, क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, मैंने इन डिटेल सारी बात आपको बता दी है। आप ये सारी बातें, कोई भी आप किसी के पास कोर्स करने के लिए जाएंगे ना, वो यही बातें बताएगा आपको। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेगा व्हाइट बोर्ड सा, थोड़ा सा लिख के बता देगा, तो आपको लगेगा हाँ जी वाह वाह, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन थी। हाँ, अगर आपको कोई एक पॉइंट में समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया, आप कमेंट करें, मैं आपको इन डिटेल, इन डेप्थ उसको खोल के चीजों को आपके सामने रख दूंगा, इस तरह ये चीज करनी है।
स्टेप फॉरवर्ड कीजिए, प्लान के साथ कीजिए। ये सिर्फ साइड जॉब नहीं है कि आप कहते हैं ना साइड रह के मैं काम करूं, नहीं, दैट्स अ फुल टाइम जॉब, स्पेशली इन द स्टार्ट। उसके बाद जब आपका ये चैनल स्टार्ट होता है, चलना स्टार्ट होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता नॉट ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम बट यस आपके टाइम का फ्रीडम भी मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप वो एक तरह का वो कहते हैं मैनेज कर लेते हैं, सारी चीजें इनलाइन कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, और वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करना है, और जो भी आपके कमेंट्स हैं लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।